I am Om and this is our first video for class 10th. Okay, so let's start. पहला चैप्टर है हम लोग का रियल नंबर्स 10th के सिलेबस में. ओके, इसके बारे में हम लोग समरी जानेंगे. आगे चल के इस पूरे चैप्टर पे मैं बहुत सारे वीडियोज अपलोड करने वाला हूँ. ओके, तो बट एग्ज़ाम्स के व्यू से बस समरी बता के कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, फिर उसके बाद अगले चैप्टर में हम लोग जाएंगे. ओके, तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होता है, उसके बाद इस चैप्टर में आगे हम लोग पढ़ेंगे. तो रियल नंबर्स क्या होता है? रियल नंबर्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. ठीक है, तो एग्जांपल ऑफ जितने भी एग्जांपल होते हैं रैशनल नंबर्स के, इंटीजर्स के, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और इरेशनल नंबर, इस सब के कंबाइंड फॉर्म को रियल नंबर सिस्टम कहते हैं. ठीक है, अब रैशनल नंबर को भी डिवाइड किया जाता है बहुत सारे पार्ट्स में. जैसे क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे हम लोग. रैशनल नंबर ये रहा इरेशनल नंबर. ठीक है, अब रैशनल नंबर को कंबाइन किया मतलब डिवाइड किया जाता है इंटीजर्स में, होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में. ओके, बट इरेशनल नंबर्स का कोई भी क्या बोलते हैं उसका टाइप नहीं होता है. इरेशनल नंबर क्या क्या होता है? √2 पाई, इसको भी इरेशनल कहते हैं. रूट के अंदर में जितना नंबर है वे सब. ठीक है, जितना भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, नॉन रिपीटिंग होता है, उस सब को भी हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं. ओके, तो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल्स हो गए 3/5, 1.375, 21.6, 3.56 का बार. ओके, और इंटीजर्स के क्या होता है? -3, -22, -562 या 0 या 1 या 760, जो भी हो, ये सब इरेशनल इंटीजर्स हो गए. उसके बाद होल नंबर्स, ऐसे नंबर जो 0 से स्टार्टिंग होते हैं. नेचुरल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर. ठीक है, ये सब तो प्रीवियस क्लासेस के हैं. ठीक है, जूनियर क्लासेस के. फिर आगे बढ़ते हम लोग. आगे कंटेंट्स हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे. तो हम लोग जानेंगे ब्रीफ समरी अबाउट रियल नंबर्स. रियल नंबर्स के बारे में एक विस्तार. ठीक है, समरी उसके बारे में. तो उसमें पहला क्या हम लोग पढ़ेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है. ओके, थर्ड क्या है? द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अर्थमेटिक क्या? अर्थमेटिक्स का फंडामेंटल थ्योरम. और भी सम मोर थिंग्स अबाउट दिस चैप्टर से रिलेटेड और भी हम लोग चीज़ों के बारे में जानेंगे. और टेस्ट योर सेल्फ्स पे मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको बनाने होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला है यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. इसका स्टेटमेंट क्या होता है? देखिए, स्टेटमेंट है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक, पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी है कोई भी. ठीक, देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग. क्यू और आर को सेटिस्फाई करता है ये वाला इक्वेशन A = BQ + R, वेयर R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन B. B क्या है? B है डिवाइजर, R है रिमाइंडर. ठीक है, और यह A के भी बारे में जानेंगे और Q के भी बारे में. ओके, तो जैसे मान लीजिए हम लोग दो नंबर लिए. एक नंबर हम लोग ले लिए, एक नंबर ले लिए 117, ये ए का वैल्यू. दूसरा नंबर ले लिए हम लोग 14, ये हो गया बी का वैल्यू. ठीक है, अब ए को हम लोग बी से डिवाइड करेंगे. ओके, ये 8 टाइम्स 112. ठीक है, यहाँ आया 5. ओके, तो ये जो 5 आया ये हुआ हमारा रिमाइंडर, जिसको हम लोग आर से करते हैं डिनोट. ठीक है, यही आर का वैल्यू यहाँ पे बताया जा रहा. आर का वैल्यू क्या होना चाहिए? आर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और लेस देन बी होना चाहिए. तो बी क्या होता है? बी होता है डिवाइजर, ये है.
ये बी का वैल्यू जिसको हम लोग डिवाइजर करते हैं। तो आर क्या बी से छोटा होना चाहिए, तो आर क्या है हम लोग का 14 से छोटा है, ठीक है। ये 117 क्या है, ये ए का वैल्यू है, ए क्या है डिविडेंट, इसको डिविडेंट करते हैं। ओके, और ये जो 8 आया हम लोग का, ये 8 कोसेंट होता है जिसको क्यू से डिनोट करते हैं। ओके, कोसेंट, ठीक है। इसी को ये फॉर्म में लिखा जाता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। यहाँ ए क्या हो गया 117, बी हो गया 14 इंटू कोसेंट क्या हो गया 8 हो गया, रिमाइंडर हो गया 5। ओके, यही जो फॉर्म आया जिसको हम लोग लिखे हैं उसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। समझ गए। आगे क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका भी स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार क्या होता है, वी फाइंड द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b विथ a इज ग्रेटर देन b इन फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हम लोग को गिवन इंटीजर दिया रहेगा, 2 इंटीजर मान लीजिए 2 और 5 दिया हुआ है, तो दोनों को हम लोग HCF लिखा लेंगे। इसमें क्या कंडीशन होना चाहिए, a का वैल्यू वही लीजिए जो b से बड़ा हो। मीन्स मान लीजिए 3 5 है तो इसमें a का वैल्यू आप क्या लेंगे, मान लीजिए आपके पास 3 और 5 है तो a का वैल्यू क्या लेंगे, इसके अनुसार ये हमेशा b से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों में से बड़ा कौन है 5 है, तो मीन्स ये हो जाएगा a का वैल्यू आपका, ये हो जाएगा b का वैल्यू। ओके, तभी ना सेटिस्फाई करेगा a इज ग्रेटर देन b। आगे देखेंगे हम लोग स्टेप्स क्या क्या। अब पहला स्टेप है अप्लाई डिवीजन लेमा टू फाइंड q एंड r सच दैट a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। b क्या डिवाइजर। ओके, तो ऊपर वाला जो हम लोग पढ़े यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो भी नंबर दिया रहेगा उसके पे, ठीक है। अगर अप्लाई किया, अगर वहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया, देन HCF क्या होगा, जो आप b का वैल्यू लिए, b का वैल्यू क्या लिए थे, मान लीजिए यहाँ पे 3 और 5 लिया आप, ठीक। ये था आपका a का वैल्यू, ये था आपका b का वैल्यू। मान लीजिए ये दोनों को सॉल्व किया हम लोग, ठीक है, और इसका रिमाइंडर हम लोग को मिल जाता है 0। देन इसका HCF आप क्या लिख देंगे, HCF लिख देंगे b। b मीन्स जो b का वैल्यू है, b का वैल्यू 3 है, मीन्स 3 हो गया इसका HCF। ओके, ये तो ठीक है। जब रिमाइंडर हम लोग का 0 आ जाएगा तब, अगर 0 नहीं आया देन क्या करेंगे हम लोग, देन फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई कर देंगे, इस बार b और r के बीच में। b क्या होता है हम लोग का डिवाइजर, ठीक है। 3 5 में से b क्या है हम लोग का 3 है, क्योंकि b क्या होता है छोटा होता है इसे। ओके, और r क्या जो हम लोग का रिमाइंडर रहेगा वो वे, ठीक है। देन क्या होगा, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल, और इसको आप कंटिन्यू करते रहिए जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता है। 0 आ जाता है तो फिर क्या, जिसको आप b मान के सॉल्व किए वही आ जाएगा आपका HCF। ओके, जैसे एग्जांपल लेके दिखाते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सबसे पहले लेते हैं जिसमें 0 आ जाता है, ठीक है। जैसे आपको कह दिया क्वेश्चन यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF of 196 and 38220, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करेंगे। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या हम लोग को दिया हुआ है HCF किसका किसका निकालना है, 2 नंबर्स क्या क्या था 196 था और 38220।
ओके, सबसे पहले ए का हम लोग वैल्यू लेंगे। ए क्या होता है, हमेशा बी से बड़ा होता है, तो ये दोनों में से जो बड़ा है उसको हम लोग मान लेंगे ए। आपको पता है ये बड़ा, तो ये हो गया ए, और बी के लिए जो बचा 196। फिर क्या करते हैं, बी को हम लोग ए से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ए को बी से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 196 डिवाइडेड बाय 38220। ओके, आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करते हैं, 196 लिख दिए हम लोग, ये 38 220, ये होगा 1 टाइम्स 196, क्या मिला हम लोग को 186, ये 2 को ऊपर से हम लोग ला दिए नीचे। उसके बाद ये होगा 9 टाइम्स 1764, 1 क्रॉस हो गया, यहाँ पे आया 980, ये होगा 5 टाइम्स आ जाता है हम लोग का 980, ये सब कट गया, ठीक। मीन्स ये आपने देखा रिमाइंडर हम लोग का 0 आ गया 0। देन क्या हो जाएगा, SCF, जो हम लोग बी का वैल्यू लिए वही हो जाएगा इसका SCF। तो SCF ऑफ 196 कॉमा 38220 इज बी का वैल्यू। बी का वैल्यू हम लोग क्या लिए थे, बी का वैल्यू लिए थे हम लोग 196, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वही ना बी होता है, क्या होता है, ए ग्रेटर देन बी होना चाहिए, ठीक है। तो ए का वैल्यू तो हम लोग लिए थे 38220 लिए थे, ठीक है, और बी का वैल्यू हम लोग 196 लिए थे, तो यहाँ पे क्या रिमाइंडर 0 आ गया। और वे हम लोग जो हम लोग थ्योरम पढ़े उसके अनुसार क्या था, जो हम लोग थ्योरम क्या पढ़े, थ्योरम का नाम था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसके अनुसार क्या होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया देन बी का वैल्यू ही उसका SCF होगा। तो यहाँ बी का वैल्यू हम लोग क्या लिए 196, तो 196 उसका SCF हुआ, ठीक है। अब एक और एग्जांपल बनाएंगे जिसमें हम लोग का रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए भी क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम to find the SCF of 272 and 1032, ठीक है। यार सबसे पहले तो आपको पता चल गया ए का वैल्यू क्या लेना है, ए का वैल्यू ये हम लोग को लेना है, बी का वैल्यू ये लेना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू बी का वैल्यू, और जो भी हम लोग का लार्जेस्ट वैल्यू है वो ए का वैल्यू है, ठीक है। ए भी हम लोग को मिल गया, फिर बी को फिर ए को हम लोग डिवाइड करेंगे बी से, ठीक है। अगला स्टेप में यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, तो 272 से डिवाइड करेंगे 1032 को, तो ये 3 टाइम्स 816 आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया 216। रिमाइंडर 0 आया नहीं, देन क्या करना है, फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे, ठीक है। इस बार जो आर और बी के बीच में रहा था, बी हम लोग का क्या 272, समझ गए, ये आर को हम लोग बी से कर दिए। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, ए को किए थे हम लोग बी से, यही है ना ए का वैल्यू, इसको बी से किए थे, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे आर से करेंगे जो बी का वैल्यू हम लोग का उसको, तो 1 टाइम्स 216 या 56, फिर से 0 नहीं आया, देन फिर से उसी को अप्लाई करेंगे, ये होगा 3 टाइम्स 168 हुआ, तो यहाँ आ गया हम लोग का
आगे हम लोग देखेंगे। इसे इरेज कर रहे हैं, अगले स्लाइड में लिखेंगे। ओके, यहाँ 48 आ जाएगा। ठीक है, 48 आएगा। फिर इस आर को करेंगे हम लोग, जो हम लोग बी का वैल्यू लिए थे पीछे, उससे ये 1 टाइम्स 48। फिर इसका रिमाइंडर 8 आया, 0 नहीं आया। फिर से वही स्टेप को अप्लाई करेंगे। तो कहा गया था उस थ्योरम में क्या लिखा था, अगर आर आपका 0 नहीं आ रहा तो आपको तब तक यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते रहना जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। रिमाइंडर 0 आएगा तभी आपको आपका एचसीएफ पता चलेगा। ठीक है, तो ये 6 टाइम्स 48, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। कब आया, जब हम लोग b का वैल्यू 8 लिए, तो यही हम लोग का एचसीएफ हो गया। सो एचसीएफ इक्वल टू 8। ओके, समझ गए आप लोग। यही था पहला 2 थ्योरम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उसके बाद तीसरा है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम क्या है? ठीक है, इसमें क्या है, इसका स्टेटमेंट है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है, इसको आप सीधा समझ लेंगे, जैसे हम लोग फैक्टराइज करते हैं कोई भी नंबर का। ठीक है, वही है ये द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। जैसे एग्जांपल से आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग 12 ले लिए, तो इसका फंडामेंटल थ्योरम कैसे निकालेंगे हम लोग, फंडामेंटल अर्थमेटिक्स। तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे नॉर्मली जैसे करते हैं। ये 2 से 6 टाइम्स, ये 2 से 3 टाइम्स, हो गया फैक्टराइज। 2 इंटू 2 इंटू 3, जो हम लोग इसी को लिखे, इसी को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। पता चला, कोई भी नंबर का फैक्टराइज करके लिख दीजिए, वही है उसका फंडामेंटल थ्योरम। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल ले लिए 105 ले लिए मान लीजिए। ठीक है, तो 105 को करेंगे हम लोग, ये 3 और ये 5 टाइम्स, ये 5 से 7 टाइम्स। तो इसका भी फैक्टराइज किए तो हम लोग को मिल गया, क्या मिला, 3 इंटू 5 इंटू 7। ये थ्योरम क्या है, कोई भी नंबर को क्या कहा, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी, कोई भी कंपोजिट नंबर है वो एक्सप्रेस्ड हो सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन यूनिक, फैक्टराइजेशन यूनिक होना चाहिए। ठीक, जैसे होता है अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। ठीक है, समझ गए हम लोग। अब चौथा क्या है, इफ़ p इज प्राइम एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हम लोग पढ़े थे, याद करिएगा आप लोग। कोई भी नंबर को, जैसे √2 को हम लोग को करना था प्रूव कि √2 इज इरेशनल, वाई। ठीक है, या प्रूफ। तो इसमें हम लोग एक स्टेप पे लिखते थे, हम लोग इसको ऐसे लिखते थे जैसे p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, p ऑल्सो डिवाइड्स a। ठीक है, अगर p मान लीजिए कोई भी है नंबर, वह a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब p a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग जानते हैं, जैसे 5 डिवाइड्स करता है 25 को। ठीक है, 5 टाइम्स ओके, देन इसका मतलब क्या है, p डिवाइड्स ऑल्सो 25 को रूट दे दीजिए, क्या आएगा, 5 आएगा। 5 ऑल्सो डिवाइड्स 5। ठीक, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 टाइम्स। ओके, तो क्या रहा, अगर आपका जो 5 है वह डिवाइड करता है a स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर मीन्स 25 को, देन जो हम लोग का a है
ए मीन्स क्या 5 है, वो ऑल्सो डिवाइड करेगा 5 को भी। ओके 4 भी आ गया आप लोग को समझ में। फिफ्थ क्या है, इसका यूज करके, यही सब का यूज करके हम लोग को प्रूव करना है क्या कि √2 आपका इरेशनल है, कैसे √3 इरेशनल है, इसे भी प्रूव करिए। ठीक है, ये सब आगे हम लोग जब इस चैप्टर पे हम लोग वीडियोज तैयार करेंगे तब बताएंगे क्लियरली। ठीक, पर ये एग्जाम्स में आता है तो इसे आप लोग जानिएगा कैसे होता है। ठीक है, सिक्स्थ क्या है, लेट x बी ए रैशनल नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। x क्या है, x रैशनल नंबर है जो एक्सप्रेस्ड होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में। ठीक है, इफ़ वी पुट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म p/q, अगर उसको हम लोग p/q के फॉर्म में सेट करते हैं, और अगर q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n आ जाता है, देन इसका मतलब क्या है, वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसका मतलब वह रैशनल नंबर है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे हम लोग कि 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n क्या है। ओके, जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं 27 डिवाइड बाई 80, ये क्या p/q के फॉर्म में। ठीक है, देन इसे हम लोग q कहते हैं। ठीक है, q डिनोमिनेटर होता है 80, तो q को हम लोग फैक्टराइज करके देखते हैं। 2 4 2 20 टाइम्स 2 10 और 2 5। ओके, मीन्स हम लोग को क्या मिला, 2 का पावर 4 इंटू 5। तो ये क्या है, 2 इंटू 5 का पावर mn के फॉर्म में आ रहा है। ठीक, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, मीन्स 2 का पावर mn क्या है, mn कोई भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं, बट क्या पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वही है n। यहाँ पे एक 4 है, एक 1 है। ठीक है, तो ये 2m इंटू 5 n का फॉर्म में आ रहा, मीन्स ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, टर्मिनेट कर जाएगा, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। इसी का जस्ट कन्वर्स, अगर नॉट इक्वल टू 2m इंटू 2n रहेगा तो वह नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंसर कहलाएगा। इसका मतलब क्या, वह इरेशनल नंबर कहलाएगा। ओके, आगे 8वां नंबर है ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी क्या जो भी हम लोग का डेसिमल एक्सपेंशन में सॉल्व किए, और वह नॉन टर्मिनेट मीन्स उसका जो टर्मिनेट नहीं कर रहा। ठीक है, डिवाइड करने पे वह टर्मिनेट नहीं कर पा रहा, वह रिपीट करते जा रहा या इन्फिनिटी तक जा रहा, तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। जैसे उसके एग्जांपल्स हो गए √3 √2 √3 √5 √6 √7 √8 √10, जितने भी नंबर्स रूट में रहेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट √4 मीन्स जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ के जितने भी रूट में रहेंगे वह सब इरेशनल नंबर होंगे। पाई को भी इरेशनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस सून मीन्स प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा मैं अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए थैंक्स for watching my video. Please like, share and subscribe more.